हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। प्रेजेंट सिंपल हमने पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने पढ़ा। अब हम आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अच्छा, यहाँ आप तस्वीर देखिए, हमने एक तस्वीर आपके लिए ड्रॉ की हुई है। इस तस्वीर में बुनियादी तौर पे क्या हो रहा है कि यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, एक शख्स है, ठीक है। वो सोच रहा है कोई चीज़, और क्या चीज़ सोच रहा है कि वो एक चाबी के मुतालिक सोच रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये सोच क्या है, आप देखिए बुनियादी तौर पर वो क्या कर रहा है कि अपने ट्राउज़र के, अपने पैंट के पॉकेट बाहर निकाल के और दोनों पॉकेट्स को चेक कर रहा है, और उसको कोई चीज़ नहीं मिल रही। वो चीज़ क्या है जिसके बारे में वो सोच रहा है, वो है चाबी। यानी कि फ़र्ज़ कीजिए कि कोई फैमिली अपने घर के दरवाजे पे पहुँचे, किसी एक बंदे के पास चाबी घर की मौजूद हो। जब दरवाजे पे पहुँचे तो पता चला चाबी नहीं है भाई। अब वो चाबी जो नहीं है, अगर फ़र्ज़ कीजिए गुम हो गई, तो वो कब गुम हुई, माजी में गुम हुई, ठीक है। हम तलाश कब कर रहे हैं, हम मौजूदा वक्त में उसको तलाश कर रहे हैं, अपनी जेब के अंदर वो ये तलाश कर रहा है, ठीक है। इसका नाम टॉम है, आमिर समझ लें, टॉम समझ लें, कुछ भी नाम समझ लीजिए आप। ये टॉम है, ये चाबी तलाश कर रहा है। हम कहते हैं टॉम हैज़ लॉस्ट हिज की, टॉम ने अपनी घर की चाबी गुमा दी है, ठीक है। टॉम हैज़ लॉस्ट हिज की, ही हैज़ लॉस्ट हिज की का मतलब क्या है, हमारी इस बात का लॉस्ट हिज की का मतलब क्या है, इस तमाम सेंटेंस का, ही लॉस्ट इट एंड ही स्टिल हैज़न्ट गॉट इट, कि उसने चाबी गुमा दी है और अभी तक वो गुमी हुई है, ठीक है। यानी कि वो वाक़या जो कि माजी में हुआ, यकीनी बात है कहीं माजी में गिरी होगी। फ़र्ज़ कीजिए किसी शादी ब्याह में गया, किसी तकरीब में चला गया, किसी फंक्शन में चला गया, या किसी अपनी क्लास अटेंड करने यूनिवर्सिटी चला गया, वहाँ जाकर उससे वो कहीं चाबी भूल गया, रख कर भूल गया, या जेब से उसके कुछ निकालते हुए निकल गई चाबी। वो वाक़या जो माजी में हुआ, उसका कनेक्शन अब से हो रहा है। किस वक्त से हो रहा है, अब से, मौजूदा वक्त से कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। यानी कि ही लॉस्ट हिज की एंड ही स्टिल हैज़न्ट गॉट इट, वो चाबी जो कि वो गुमा चुका है वो उसे अभी तक नहीं मिली है, और उसका रिज़ल्ट कब आया, नाव आया, अभी आया, सही है। ये हमारा नाव है, और चाबी हमारी गुमी पास्ट के अंदर कहीं, समवेयर पास्ट, समवेयर इन द पास्ट। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा अमल जो कि माजी में हुआ हो और उसका नतीजा अभी आया हो, उसका रिज़ल्ट अभी आया, उसको हम कहते हैं ये भाई प्रेजेंट परफेक्ट है। सादा सी बात ये है, ठीक है। बात यकीनी बात है, बहुत आसान है समझने में, कोई इतना मुश्किल काम नहीं इसके अंदर। हम कह रहे हैं एक्शन इन द पास्ट, यानी कि वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट फॉर द एक्शन इन द पास्ट हैज़ अ रिज़ल्ट नाउ। वो एक्शन, वो काम, वो हमारा अमल कि जो माजी में हम कर चुके हैं, गलती से किया है, जानबूझ के किया, व्हाट्सएवर, ये तो एक मिसाल है ना, और आगे आप मिसाल देखेंगे तो वैसी भी चीज़ें होंगी कि जो हम जानबूझ के कर रहे हैं, हमें पता है सब कुछ। तो वो अमल जो हमारा माजी में हमने किया, लेकिन उसका इम्पेक्ट अब आया, उसका नतीजा अब निकला, ठीक है। जैसे किसी ने इम्तहान दिया, नतीजा कब आएगा, अब आएगा नतीजा उसका, आज रिज़ल्ट आया, ठीक है। उसी तरह ही बिल्कुल, द एक्शन इन द पास्ट इज़ अ रिज़ल्ट नाउ, कनेक्शन विद पास्ट, इसका कनेक्शन जो प्रेजेंट परफेक्ट का कनेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं पास्ट के साथ होता है, लेकिन रिज़ल्ट कब आता है, नाउ आता है, यानी कि अभी रिज़ल्ट आता है। वो अमल जो कि पास्ट में हुआ उसका रिज़ल्ट अभी आया, लेकिन कनेक्शन पास्ट से ज़रूर है उसका। तो हम मिसाल के तौर पर हम जुमले देखते हैं, आपको मिसाल दे के समझाते हैं। वेयर इज़ योर की, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं टॉम के साथ हूँ, हम दोनों एक ही फ्लैट में रहते हैं। टॉम के पास चाबी थी, हम एक पार्टी में गए, वापस आ रहे हैं, वापस आने के बाद टॉम जो है वो देख रहा है जो ही चाबी कहाँ गुम हो गई मेरी। तो मैं उससे पूछता हूँ वेयर इज़ योर की, तो चाबी कहाँ है तुम्हारी। वो कहेगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई हैव लॉस्ट इट, मुझसे गुम हो गई है, गुम हो चुकी है, ठीक है। यानी कि आई हैवन गॉट इट नाउ, यानी कि अब रिज़ल्ट ये है कि मेरे पास चाबी नहीं है, सीधी बात ये है।
अच्छा, इसकी दूसरे जुमले पे जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको वाज़ेह कर दूं, जो कि मैं सरसरी आपको बताता हूं। अगर किसी को ये समझना हो कि जी मुझे बहुत ही डिटेल में चीज़ समझाएं तो मैं उसको समझा दूंगा, वरना हम मुनासिब तरीके से समझते हैं चीज़ों को, क्योंकि वीडियो का वक्त दौरानिया बहुत मुख्तसर होता है हमारे पास। इसकी फॉर्मेशन हम किस तरह करते हैं, बनाते किस तरह हम इसको, हम एक सब्जेक्ट डालते हैं। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, वो शख्स जो कि काम कर रहा हो, मैं, आप, वो, ये सब, ये सब्जेक्ट हैं। प्लस हम डालते हैं हैव या हैज़। हैज़ कहाँ आएगा, वही बात, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा, ही, शी, इट के साथ, ठीक है, या कोई नाम, जैसे टॉम हमने कहा। प्लस वर्ब की हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, V3 आएगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर गो, वेंट, गॉन, तो ये जो थर्ड फॉर्म है गॉन वाली, वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। हमने क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में हम क्या करेंगे वो आपको बताएंगे बाद में, और क्वेश्चन में हम क्या करेंगे वो भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बहरहाल सिंपल अभी तो हम रखने के लिए इसको समझा रहे हैं आपको। इसकी फॉर्मेशन सब्जेक्ट बता रहे हैं, सब्जेक्ट आएगा, हैव या हैज़ आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बहुत आसान बात है। हमने एक जुमला आपको बताया, उसके बाद आप आगे चलते हैं। ही टोल्ड मी हिज नेम, उसने अपना नाम मुझे बताया था। बट आई हैव फॉरगॉटन इट, लेकिन मैं भूल गया, यानी कि मैं भूल चुका हूँ। आई कांट रिमेंबर इट नाउ, नाउ का रिजल्ट क्या है कि मुझे उसका नाम याद नहीं है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, आगे चलें। अच्छा जी, यानी कि किसी ने मुझे माजी में नाम बताया, मैं उसको भूल गया, और अब क्या सूरत हाल है भूलने के बाद, यकीनी बात है कि मुझे नाम याद नहीं है उसका, मैं भूल चुका। यानी कि वो काम जो कि माजी में हुआ, रिज़ल्ट उसका अब आया कि मुझे नाम ही याद नहीं है। अच्छा, दूसरा इसका जो यूजेज है, दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन और टू अनाउंस अ रीसेंट हैपनिंग, कि ऐसी चीज़ जो कि हमारे लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन हो, नई मालूमात हो, या हम रिसेंट हैपनिंग, कोई वाक़या हो जाए, वक़ूफ़ पज़ीर हो जाए कोई वाक़या, अचानक कोई चीज़ हो गई, उसको हम अनाउंस कर रहे हो, तो भी हम कहेंगे कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। मिसाल के तौर पर ओह, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, सही है, ये आप आई नहीं समझिएगा इसे। ओह आई हैव कट माई फिंगर, अचानक जैसे उंगली कट जाती है ना, किचन में ख़वातीन के काम करते हैं उंगली कट गई, मर्दों की भी कट जाती है। अचानक मेरी उंगली कट गई, मैं फ़र्ज़ कीजिए भिंडी काट रहा हूँ, तो मैं अपनी वाइफ को क्या कहूँगा, ओह आई कट माई फिंगर, ओह मेरी उंगली कट गई। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रिसेंट हैपनिंग की इन्फॉर्मेशन अपनी बीवी को दी कि भाई मेरी उंगली कट गई है। उससे पहले तो नहीं कटी हुई थी ना मैंने जानबूझ के काटी। कोई बेवकूफ़ी होगा कि अपनी उंगलियां जानबूझ के काट ले। कोई बीवी गुस्से में कोई खाना वाना बना रहे, किसी को बोलते हैं भाई अच्छा खाना बना लो, तुम सही आजकल खाने नहीं बना रही हो, वो अगर गुस्से में आके अपनी उंगली काट ले तो अलग बात है, आपको कुछ ना कहे। लेकिन अगर कोई वाकई ऐसा अचानक ही हो जाए तो क्या होगा, आप एक नई इन्फॉर्मेशन देंगे, ओह आई कट माई फिंगर, ओह मेरी उंगली कट गई, यही होगा ना। तो एक नई इन्फॉर्मेशन देना, वो भी अनाउंस करना, नई इन्फॉर्मेशन देना, रिसेंट हैपनिंग बताना, वो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस होता है। ओह आई कट माई फिंगर, द रोड इज़ क्लोज्ड, देयर्स बीन एन एक्सीडेंट, सही है, देयर हैज़ बीन, द रोड इज़ क्लोज्ड। अच्छा, बीन क्यों आया, बी वॉज बीन, मैंने आपको बताया, ठीक है। यानी कि बी की थर्ड फॉर्म जो है, होना, किसी चीज़ का होना, एक्सीडेंट हो गया, बीन एन एक्सीडेंट, ठीक है। द रोड इज़ क्लोज, अचानक हम गाड़ी चलाते हुए कहीं पहुँचे तो पता चला भाई रोड तो बंद है, ये क्या हो गया। तो इससे पूछा भाई क्या हो गया आगे, यही होता है ना, हम तो बहुत ज़्यादा मालूमात लेने वाली इंडिया पाकिस्तानी बांग्लादेश की कौम है, हर चीज़ में घुसने टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमने पूछा भाई आगे क्या हो गया, तो बताएंगे भाई एक्सीडेंट हो गया है भाई आगे। तो हम कहेंगे अच्छा चलो भाई वापस गाड़ी मोड़ लो यहाँ से, यही होता है ना। तो ये भी एक नई इन्फॉर्मेशन हुई ना हमारे लिए, या नहीं हुई, हो गई नई इन्फॉर्मेशन, हसन हो गई। यानी कि एक नई इन्फॉर्मेशन हमें पता चली, एक नई अनाउंसमेंट हमारे लिए हुई, और एक हैपनिंग भी हो रही है, वहाँ एक वाक़या हो गया है, ठीक है। हैपनिंग माने वाक़या होना किसी चीज़ का। ओह आई कट माई फिंगर, अचानक कट गई। द रोड इज़ क्लोज्ड,
देयर इज़ बीन एन एक्सीडेंट, आगे पहुँचे, पता चला रोड क्लोज्ड है, पता चला भाई क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया भाई। कब हुआ? अचानक हुआ, और हमें अचानक उसकी जो है अभी अभी रिसेंटली हैपनिंग की खबर मिली। ये दो चीज़ें तो आपकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, तीसरी तरफ आते हैं। इसकी एक और, अच्छा देखिए, हम जो आपको बताते हुए हैं ना कि हम आपको जो पढ़ाएंगे वो बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान में पढ़ाने वाले तमाम लोगों से इंशाल्लाह बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, कतई तौर पे मुख्तलिफ चीज़ होगी। ऐसी चीज़ आपको मिलेगी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। ठीक है, इसीलिए हम आपको क्या करते हैं कि हर चीज़ का यूजेज बताते हैं साथ साथ कि भाई यहाँ इसकी ये डेफिनेशन है, इसका ये यूजेज है, ये डेफिनेशन है, ये यूज है, यानी कि यहाँ 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 यूज़ हो सकता है। इसीलिए हमारे चैप्टर थोड़े से बड़े हो जाते हैं, हाफ़ एन आवर के, पौन घंटे के, इस तरह बाज़-औक़ात हो जाते हैं। वरना मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 5-10 मिनट में ख़त्म कर दूँ चीज़ों को। लेकिन ये मटेरियल भी आप यकीन कीजिए कि ये इतना मटेरियल है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, कि अगर मैं चाहूँ तो आप इसको 2 घंटे में आपको पढ़ा के मुकम्मल कर सकता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि चंद सेंटेंसेस लिख दूँ मैं और आपको बात समझ में आ जाए, और हम जो ज़रूरी चीज़ें, इंतहाई ज़रूरी चीज़ें, वो आपको समझाते हैं। अच्छा चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक और यूज़ है इसका। क्या यूज़ है? पीरियड ऑफ टाइम, वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट फॉर द पीरियड ऑफ टाइम दैट कंटिन्यूस फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ। वो पीरियड ऑफ टाइम जो कि माजी से चला, वो काम, वो पीरियड ऑफ टाइम, टाइम की हम बात कर रहे हैं, सही है। वो पीरियड ऑफ टाइम जो कि माजी से चला और नाउ तक आ गया, यानी कि प्रेजेंट तक आ गया। ठीक है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है, सही है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ हम दिखा रहे हैं ये पास्ट है, माजी, और ये नाउ है, प्रेजेंट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पीरियड हमारा आया उसको हम कहते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक, ये आपको बाद में बताऊंगा मैं, पहले इसकी एक मिसाल दे दूं। यहाँ एक डायलॉग चल रहा है एक लड़के और एक लड़की के दरमियान। लड़के का नाम डेव है और लड़की का नाम जैन है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। लड़का कहता है हैव यू ट्रेवल, लड़की से पूछ रहा है, ठीक है, किससे पूछ रहा है? जैन से पूछ रहा है। हैव यू ट्रेवल्ड अ लॉट? जैन, जैन क्या तुमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया हुआ है, यानी कि तुम बहुत सफ़र करती रहती हो? जैन कहती है यस कॉमा, यस आई हैव बीन टू लॉट्स ऑफ प्लेसेस। हाँ, मैं बहुत सारी जगहों पे जा चुकी हूँ। क्या कहती है जैन? मैं बहुत सारी जगहों पे जा चुकी हूँ। अच्छा, बीन टू जो है ना, ये मैं आपको थोड़ी देर में वाज़े करता हूँ। इस बीन में और इस बीन में फ़र्क है, ये बात भी आप याद रखिए। थोड़ी टेक्निकल चीज़ हो जाएंगी अभी, लेकिन थोड़े वक्फे से हम बताएंगे आपको, ताकि आप उलझे नहीं। अभी इस तरफ ही सिर्फ रहते हैं, अपना ध्यान यहीं रखिए आप। हैव यू ट्रेवल्ड अ लॉट जैन? क्या तुम बहुत ज़्यादा सफ़र करती रही हो? येस आई हैव बीन टू लॉट्स ऑफ प्लेसेस। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करती रही हूँ, बहुत ज़्यादा घूमी हूँ, बहुत सारी जगहों पे घूमी हूँ। फिर डेव कहता है रियली? ओह वाकई? हैव यू एवर बीन टू चाइना? क्या तुम कभी चाइना गई? जिसको तजस्सुस हो गया ना, उसने कहा कभी तुम चाइना गई? वो कहती है येस आई हैव बीन टू चाइना ट्वाइस। हाँ, मैं 2 दफ़ा चाइना जा चुकी हूँ। फिर डेव कहता है व्हाट अबाउट इंडिया? क्या तुम इंडिया गई? वो कहती है नो आई हैवंट बीन टू इंडिया। नहीं, मैं इंडिया अभी तक नहीं गई। अच्छा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं बुनियादी तौर पर कि ये जो हमारी नरेशन है, हमारी बात है, इसको हम यहाँ इन सेंटेंसेस में बयान कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि हम बेसिकली जैन्स लाइफ अ पीरियड अंटिल नाउ, फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ, वो हम दिखा रहे हैं। किस तरह दिखा रहे हैं कि हम कहते हैं कि जैन बहुत ज़्यादा, जब हमने पूछा जैन से तो उसने कहा हाँ मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती रही हूँ और बहुत सारे जगहों पे, यानी कि बहुत सारे मुल्कों में घूम चुकी हूँ मैं तो हम कहते हैं अच्छा क्या तुम कभी चाइना गई? वो कहती है हाँ मैं चाइना भी गई, 2 मरतबा गई। क्या कभी तुम इंडिया गई? नहीं, इंडिया नहीं गई। अब क्या हुआ कि यहाँ पर असल में हम ने वो चीज़ उससे मालूम की जो कि माजी में स्टार्ट हुई, समवेयर इन द पास्ट। फ़र्ज़ कीजिए आज जैन जो है वो 40 साल की है, उसने 18 साल की उम्र से ट्रैवल शुरू किया था। उस वक्त से ट्रैवल करती 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 बहुत सारे मुल्कों में जाती रही। लोगों को शौक़ होता है ना बहुत सारे मुल्कों में घूमने का, तो बहुत सारे मुल्कों में घूमती रही। जब हमें पता चला भाई बहुत सारे मुल्कों में जा चुकी है तो अब क्या सूरत हाल है, तो हम उससे जब मालूम करते हैं तो वो कहती है हाँ मैं चाइना भी 2 दफ़ा जा चुकी हूँ, मैं इंडिया नहीं जा चुकी, लेकिन और भी मुल्क पूछेंगे तो वो बता देगी हमें कि हाँ मैं यहाँ गई या नहीं गई। तो वो वाक़या जो कि माजी में शुरू हुआ, 18 साल की उम्र से शुरू हुआ,
और आज तक चलता हुआ चला आया, उसको भी हम कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट है। पीरियड ऑफ टाइम दैट कंटिन्यूज़ फ्रॉम द पास्ट, यानी कि 18 साल की उम्र से कंटिन्यू किया उसने अनटिल नाउ, और अब तक वो करती आई है, सफ़र करती आई है, ठीक है, ट्रेवल अलॉट। क्लियर? बात समझ में आ गई? अच्छा, यही हम यहाँ बयान कर रहे हैं कि भाई वो पीरियड जो कि माजी में शुरू हुआ, उसका वो अभी तक जो है जारी है, कंटिन्यूस, यानी कि माजी में शुरू होने वाली चीज़। क्या जैन जिसको ये आदत है पूरी दुनिया में घूमने की, क्या वो रुक गई? नहीं, ऐसा नहीं है, उसको आदत है, एंड शी कैन अफोर्ड टू ट्रैवल लॉट, तो वो जाती रहती है और अब भी जा रही है। अच्छा जी, अब तक की चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आई होंगी जी। अब हम एक नई चीज़ की तरफ आते हैं। आपने भी थोड़ी देर पहले लिखा हुआ देखा था, क्योंकि बोर्ड पे हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है तो हम इसको मिटा देते हैं। आपने जुमला देखा था बीन टू, उसने कहा आई हैव बीन टू चाइना, कहा था ना, ठीक है। अच्छा, बीन टू बुनियादी तौर पे क्या होता है कि बीन टू के माने ये होते, एक तो होता है गॉन टू, पहली बात आप ये समझिए, दोनों पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हुए। बीन टू के माने और गॉन टू के माने क्या होते हैं कि गॉन टू ये होता है कि वो कहीं गया और या तो अभी रास्ते में या वो पहुंच चुका है, ठीक है, गॉन टू ये हो गया। अच्छा, बीन टू क्या है? बीन टू कि मैं कहीं गया और जाकर वहाँ से वापस आ गया, तो इसको हम कहेंगे बीन टू। अब आप मिसाल देखिए इसके। जिम इज़ अवे ऑन हॉलीडे, जिम आजकल छुट्टियों पर है, हॉलीडे पे है। ही हैज़ गॉन टू स्पेन, वो कहाँ गया हुआ है? और क्या है? गॉन टू, सही है। अब इसका क्या मतलब है कि ही इज़ देयर नाउ, या तो वो वहाँ पहुँच चुका है, हमें नहीं पता, सही है, या तो वहाँ पहुँच चुका है। गॉन टू का मतलब ये है, या तो वह पहुँच चुका है क्योंकि उसको जाना स्पेन था, या तो स्पेन पहुँच चुका है, और या फिर अभी वो रास्ते में ही है, पहुँचने वाला होगा, किसी वक्त भी पहुँच जाएगा। इसके मुकाबले में लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया, ये बात आपने ज़हन के अंदर रखी, ठीक है। बीन टू और गॉन टू का मैं आपको फ़र्क सिर्फ बता रहा हूँ, हम अलग से इसका एक चैप्टर भी पढ़ेंगे वैसे, लेकिन क्योंकि अभी सामने चीज़ आई थी, मैंने कहा आपको एक छोटी सी मिसाल देके समझा दूँ। सेरा इज़ बैक फ्रॉम हॉलीडे, सेरा इज़ बैक फ्रॉम हॉलीडे, सेरा हॉलीडे से वापस आ चुकी है, सही है। शी हैज़ बीन टू इटली, वो इटली गई हुई थी, बीन टू, यानी कि वो वहाँ गई, शी वेंट देयर, और उसके बाद क्या हुआ कि शी हैज़ नाउ कम बैक फ्रॉम इटली, यानी कि एक शख्स है, वो फ़र्ज़ कीजिए इंग्लैंड में था या पाकिस्तान में था, इंडिया में था, इंग्लैंड में था, एक लड़की थी इंग्लैंड में, सईरा उसका नाम है, वो छुट्टियों पे हॉलीडेज़ पे गई, कहाँ गई? इटली गई, और जाने के बाद वापस आ गई, तो वो बीन टू हो गई। क्या हो गई? बीन टू, यानी कि जाना, जाके वापस आना। आई हैव बीन टू दुबई, आई हैव बीन टू इंडिया, आई हैव बीन टू पाकिस्तान, इसका मतलब ये है कि मैं वहाँ गया और जाके आज वापस आ चुका हूँ, मैं अपने मुल्क में ही हूँ। हम ये कह रहे हैं कि वो काम कि कोई गया और अभी रास्ते में है या पहुँच चुका है वहाँ पर, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया, उसको हम कहेंगे ही हैज़ और शी हैज़ गॉन टू। शी हैज़ गॉन टू इटली, सायरा इज़ गॉन टू इटली, सही है। आलिया इज़ गॉन टू दुबई। लेकिन अगर कोई गया और जाके वहाँ ठहर कर वक्त गुजार के 1 महीने 2 महीने साल वापस अपने मुल्क में आ गया, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो हम उसको कहेंगे बीन टू, यानी कि वहाँ गया, जाके उसने वो हॉलीडेज़ गुजारे या काम किया और फिर वापस आ गया, तो जाने का अमल, वापस आना, आने का अमल, और अब मौजूदा वक्त के अंदर अपने मुल्क में ही होना, वो कहलाता है बीन टू। चलें इससे आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा जी, अब हम कहते हैं, अब हम दोबारा उस तरफ ही आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। हम कहते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट को जस्ट, ऑलरेडी और येट के साथ भी लगाते हैं। तब जस्ट को लगाते हैं जब हम ये कह रहे हो अ शॉर्ट टाइम अगो, यानी कि थोड़े वक्त पहले, थोड़ी देर पहले, सही है। अ शॉर्ट टाइम अगो इज़ जस्ट। कि मिसाल के तौर पर, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, कि आप कुछ खाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक समथिंग टू ईट? मैं सवाल कर रहा हूँ, किसी मेरा कोई दोस्त आया घर पे या कुछ ऐसी बात हुई, मैं उससे पूछता हूँ मेरे दोस्त से कि यार कुछ खाना पसंद करोगे, कुछ खाओगे? वो कहता है नो थैंक्स,
आई हैव जस्ट हैड लंच, नहीं अभी थोड़ी देर पहले मैंने लंच किया है। क्या किया है उसने? अ शॉर्ट टाइम अगो। कब किया? अ शॉर्ट टाइम अगो, थोड़ी देर पहले। यानी कि फ़र्ज़ कीजिए अगर वो 15 मिनट 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले लंच करके आया हुआ है तो वो तो फुल होगा ना, वो खाना नहीं खाएगा मेरे साथ अब, या कुछ भी नहीं खाएगा। वो कहेगा नहीं यार मैं तो लंच करके, मतलब हैवी खाना खा के आया हूँ मैं। कब लेकिन खाया उसने? अ शॉर्ट टाइम अगो। ये बात आपने याद रखनी है। तो जस्ट के हम जो माने लेंगे यहाँ पर, वुड यू लाइक टू ईट समथिंग? नो थैंक्स, आई हैव जस्ट हैड लंच, नहीं मैंने अभी अभी शॉर्ट टाइम अगो लंच किया है, लिहाजा वो नहीं खाएगा। दूसरा क्या है? ऑलरेडी। ऑलरेडी हम कब कहते हैं इसके साथ, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ? तब कहते हैं टू से दैट समथिंग, S/T, समथिंग में लिखता हूँ शॉर्ट करके, टू से दैट समथिंग हैपेंड सूनर देन एक्सपेक्टेड, ऐसी चीज़ जिसको हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं और ये बाद में होगी लेकिन हो पहले जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम क्या कहेंगे? व्हाट टाइम इज़ मार्क लीविंग? मार्क कब जाएगा? हमारे घर से मिसाल के तौर पर कोई दोस्त जा रहा है तो हम कहेंगे यार हसन, मैं अपनी वाइफ से सवाल कर रहा हूँ, फ़र्ज़ कीजिए मेरे ससुराल में से कोई आया हुआ है, वो वापस जाने का उनका था भाई प्लान, के वापस आज चले जाएंगे। तो मैं पूछता हूँ भाई ये कब वापस जाएगा, मेरा साला जो है मिसाल के तौर पर, ये कब वापस जाएगा? तो मेरी वाइफ अगर ये कहे कि वो तो वापस जा चुके हैं, आपको पता ही नहीं है कुछ, शिकायत करती है ना ख़वातीन कि मेरे ससुराल, मेरे घर वालों को तो आपको पता ही कुछ नहीं होता है। तो ये वाली बात है। तो क्या किया हमने कि सूनर देन एक्सपेक्टेड, ये बात हमने की यहाँ पर, टू से दैट समथिंग हैपेंड सूनर देन एक्सपेक्टेड। व्हाट टाइम इज मार्क लीविंग? मार्क कब जाएगा? ही हैज़ ऑलरेडी गॉन, वो तो पहले ही जा चुका ऑलरेडी। बात समझ में आ गई? नहीं समझ आई तो दोबारा बता देता हूँ मैं, ठीक है। दो चीज़ें हमने कही, अब तीसरी चीज़ पे हम आ रहे हैं। हम इसको तीसरा क्या यूज़ करते हैं? येट। तीन चीज़ों में हम मिलाकर एक कम्बिनेशन बनाकर, हम फ्यूजन करके, आजकल लफ्ज़ चढ़ा है ना बहुत ज़्यादा, फ्यूजन, हम फ्यूजन करके इसको इस्तेमाल करते हैं। इन तीन वर्ड को प्रेजेंट परफेक्ट के साथ फ्यूजन करते हैं तो क्या मतलब निकलता है वो आपको बता रहे हैं। अब क्या आया हमारे पास? येट। येट हम कब कहते हैं? अनटिल नाउ, येट यानी कि अब तक। एंड शोज दैट द स्पीकर इज एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन। अनटिल नाउ मतलब क्या है इसका? अब तक, अब तक ऐसा नहीं हुआ, सही है। और हम क्या कहते हैं उस बात से, जब हम ये कहें कि येट, तो हम कहते हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, मुतवक्का है कि ये चीज़ होगी। लेकिन इसकी एक ख़ास बात ये होती है येट की, कि येट को हम सिर्फ दो जगह यूज़ करते हैं, अपने पॉजिटिव के सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं करते, हम क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंसेस में इसको इस्तेमाल करते हैं। येट को ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर हम सेंटेंसेस आपको बता रहे हैं। हैज़ इट स्टॉप्ड रेनिंग येट? क्या अब बारिश होना बंद हो गई? हम क्या कर रहे थे? अनटिल नाउ। येट जब हमने कहा तो हमने पहला माना तो इसको ये निकाला अनटिल नाउ, दूसरा माना ये निकाला कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बारिश होना बंद हो जाएगी। भाई बारिश शुरू होती है तो बंद भी तो होती है, ये तो नहीं ज़िंदगी भरी चलती रही बारिश, सही है। तो मिसाल के तौर पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार अब बादल कम हो गए और बारिश हल्की हल्की अब हो रही है। थोड़ी देर बाद फ़र्ज़ कीजिए कि मैं अपने घर से पूछता हूँ या अपने दोस्त से पूछता हूँ कि यार हैज़ इट स्टॉप्ड रेनिंग? क्या बारिश होना बंद हो गई? तो वो बाहर झाँक के देखता है और कहता है कि भाई हाँ बंद हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया असल में कि हमने येट लगाकर यहाँ पर हैज़ इट स्टॉप्ड रेनिंग, तो हमने क्या किया कि एक तो अनटिल नाउ की बात की कि बारिश शुरू हुई थी और नाव क्या सूरत हाल है वो हमने बयान किया, और दूसरा हमने क्या किया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बारिश होना बंद हो जाएगी। होती है, सबको एक्सपेक्टेशन होती है, अंदाज़ा होता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, ये तो हो गया हमारा किस तरह का सेंटेंस ये हमारा हो गया क्वेश्चन का सेंटेंस, इसको मिलाकर, सही है, फ्यूजन बना के। दूसरा, आई हैव रिटन द लेटर, मैं लेटर लिख चुका हूँ, तैयार कर लिया है मैंने, बट आई हैवन पोस्टेड इट येट, लेकिन मैं उसको अभी तक पोस्ट नहीं कर सका। लेकिन क्या है कि अनटिल नाउ ये काम नहीं हुआ कि मैंने उसको पोस्ट किया हो,
लेकिन मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लिखा है, यकीनी बात है किसी काम के लिए लिखा होगा ना किसी को लेटर, अगर मुझे नहीं लिखना होता, नहीं भेजना होता, मैं लिखता ही नहीं। तो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि मैं उसको भेजूँगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ऐसे हैं अपने अगले यूज़ की तरफ कि अगला यूज़ इसका क्या है और हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को हम एक और फ्यूजन बनाते हैं टुडे के साथ, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, इस तरह के वर्ड्स के साथ भी इसका फ्यूजन बनाते हैं। यानी कि वहाँ जहाँ के प्रेजेंट परफेक्ट आए हमारा, और साथ ही हमारे ये वर्ड आ जाएं। और ये हम कब यूज़ करेंगे, इस तरह का फ्यूजन कब बनेगा, कि जब हम ये कहना चाहते हों when these periods are not finished at the time of speaking, कि जब हमारे कहने तक, हमारे बोलने तक वो पीरियड मुकम्मल ना हुआ। मिसल टुडे फ़र्ज़ कीजिए कि आज सुबह रात 12 बजे टुडे शुरू हुआ, सुबह कह लीजिए आप उसे, आज सुबह शुरू हुआ टुडे, आज का दिन। इस वक्त फ़र्ज़ कीजिए कि 2 बज रहे हैं और अभी रात 12 बजे तक का टाइम है हमारे पास दिन कंप्लीट होने में। ठीक है, यही बात है ना। इसी तरह से हफ्ता, मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह के तमाम अल्फाज कि जो अभी तक हमारे टाइम ऑफ स्पीकिंग, हमारे बोलने तक वो टाइम गुज़र ना गया हो, हम उस टाइम में मौजूद हैं। अगर मॉर्निंग कह रहे हैं तो अभी मॉर्निंग ही है हम जब बात कर रहे हैं। अगर हम टुडे कह रहे हैं, आज का दिन, तो आज ही है। ये नहीं हो गया कि रात के 12 बजने के बाद हम कुछ बात कह रहे हो। ठीक है, तो ऐसी सूरत में भी एक फ्यूजन बनाकर हम यूज़ करते हैं। चले इसकी मिसालें देखते हैं। आई हैव ड्रंक 4 कप्स ऑफ टी टुडे, आज मैं 4 कप चाय पी चुका हूँ अब तक। सही है। परहैप्स आई विल ड्रिंक मोर बिफोर टुडे इज़ फिनिश्ड, यानी कि मैं 4 कप चाय भी अब तक पी चुका हूँ। जैसे फ़र्ज़ की बात करते हैं ना भाई, घर में या ऑफिस के अंदर या दोस्तों में बात करते हैं कि यार चाय पियोगे, हाँ यार मैं अभी तक 4 कप चाय पी चुका हूँ, अब नहीं पी रहा मैं भी। लेकिन हो सकता है कि मैं 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर मेरा मूड हो या फिर ज़रूरत महसूस हो मैं चाय पी लूँ, मैं कोई मेहनत का काम कर रहा हूँ, थका हुआ हूँ, कुछ ऐसी सूरत हाल हो। तो आई हैव ड्रंक 4 कप ऑफ टी टुडे, मैं आज, अभी तक, आज तक, यानी कि आज के दिन में, टुडे में मैं अब तक 4 कप चाय पी चुका हूँ। फ़र्ज़ कीजिए जिस वक्त ये टुडे की बात कह रहा था उस वक्त मिसाल के तौर पर 5 PM हुए थे, मिसाल कर लीजिए आप, लेकिन अभी दिन ओवर नहीं हुआ, टाइम ऑफ स्पीकिंग तक दिन ओवर नहीं हुआ अभी तक। सही है, अभी मज़ीद दिन बाकी है, तो ये और भी पी सकता है। हैव यू हैड अ हॉलीडे दिस ईयर, क्या तुम इस साल हॉलीडे पे अभी तक गए। बात समझे। अब फ़र्ज़ कीजिए कि ये मिसाल के तौर पर जुलाई का महीना है, तो क्या जुलाई तक, यानी कि जनवरी से लेकर जुलाई तक का हम सवाल कर रहे हैं अपने दोस्त से, हम कह रहे हैं कि क्या तुम अभी तक हॉलीडे पे गए। अब ये मुमकिन है कि क्योंकि साल तो हमारा पूरा नहीं हुआ, सही है, हम कह रहे हैं दिस ईयर हमारा पूरा नहीं हुआ, अभी तो कुछ महीने बाकी हैं, तो हो सकता है वो अगले महीने चला जाए, उससे अगले महीने चला जाए, ना भी जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई हैवंट सीन ट्रेसी दिस मॉर्निंग, हैव यू, फ़र्ज़ कीजिए कि हम किसी दोस्त को तलाश कर रहे हैं, लड़की है, ट्रेसी उसका नाम है, हम कहते हैं ऑफिस के अंदर या अपने यूनिवर्सिटी में या कहीं भी, आई हैवंट सीन ट्रेसी दिस मॉर्निंग, मैंने ट्रेसी से मुलाकात मेरी नहीं, मैं नहीं देखा ट्रेसी को अभी तक। हैव यू, क्या तुमने देखा उसे। हो सकता है सुबह होते होते ही हमें जो है उससे मुलाकात हो जाए हमारी। ठीक है, ये भी हो सकता है ना हो। रॉन हैज़न्ट वर्कड वेरी हार्ड दिस टर्म, नाम होता है रॉन, रॉन हैज़न्ट वर्क वेरी हार्ड दिस टर्म, एक लड़का है रॉन, हम कहते हैं भाई उस लड़के ने अपनी सही पढ़ाई इस साल मेहनत नहीं की उसने, हैज़न्ट वर्कड हार्ड दिस टर्म। मिसाल के तौर पर हम अभी मौजूद हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए कि फरवरी के महीने में और एग्ज़ाम होने वाला है मई के महीने, हम किसी को कह रहे हैं रॉन हैज़न्ट वर्क वेरी हार्ड दिस टर्म, कि इस टर्म में रॉन ने मेहनत नहीं की, तो क्या चांसेस है कि फ़ेल हो जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि वक्त तो बाकी है, अभी मेहनत कर ले, वो मेहनत करने के बाद वो पास हो जाए। ये भी हम जिस टर्म की जब बात कर रहे हैं तो उस टर्म के पीरियड के अंदर हम मौजूद हैं, अभी उस टर्म को, वो टर्म ओवर नहीं हुई, वो टुडे ओवर नहीं हुआ, वो इवनिंग ओवर नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई, सही है, वो नाइट ओवर नहीं हुई, वो वीक ओवर नहीं हुआ, वो मंथ ओवर नहीं हुआ। आप इस तरह के सेंटेंसेस कि जहाँ पर हम ये कहना चाहें कि मैं फ़र्स्ट टाइम ये काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ नहीं करेंगे।
लगता है ऐसा कि यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, टेक्निकली स्पीकिंग नहीं हो सकता। फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स है, उसका नाम है डेविड, वो आज अपनी ड्राइविंग का पहला लेसन ले रहा है, ठीक है। पहली दफ़ा ज़िंदगी में वो कार के अंदर बैठा ड्राइविंग सीट के ऊपर, और पहली दफ़ा वो गाड़ी चलाना सीख रहा है। उसके जो ट्रेनर है, उसका जो उस्ताद है, वो साथ बैठा हुआ है। अब क्या है कि जब फर्स्ट टाइम आप में कोई भी अगर ड्राइविंग सीट पे कोई बिठा दे किसी को, तो क्या होगा कि हम माहिर हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम क्या होंगे? हम कंफ्यूज होंगे, नर्वस हो जाएंगे हम, यार मैं कैसे चलाऊं गाड़ी को, स्टीयरिंग कहाँ मोड़ूं, क्लच कैसे दबाना है, गियर कैसे डालना है, उसके एक्सीलेटर कैसे दबाना है, फिर अचानक मुझे ब्रेक लगाना पड़ जाए तो कैसे लगाऊंगा। मेरे ज़हन में बहुत सारी चीज़ें घूम रही होगी। मैं फ़र्स्ट टाइम बैठा हूँ ड्राइविंग सीट पे, मैं सीख रहा हूँ गाड़ी चला, तो उस तरह की सूरत हाल में इट्स द फर्स्ट टाइम समथिंग हैज़ हैपेंड, उसमें भी हम ये कहेंगे इट्स द फर्स्ट टाइम समथिंग हैज़ हैपेंड, कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। मिसाल के तौर पर, इट्स द फर्स्ट टाइम डेविड हैज़ ड्रिवन अ कार, इसमें हम ये नहीं कह सकते इट्स द फर्स्ट टाइम डेविड इज़ ड्राइविंग, नहीं, सही है, या डेविड ड्राइव्स, ऐसा नहीं कह सकते हम। तो दोनों प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस ऐसी जगह नहीं आ सकते जहां हम कोई भी फर्स्ट टाइम काम होने की बात कर रहे हों। वहां हम क्या लगाएंगे? वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस लगाएंगे फर्स्ट टाइम के साथ, एक फ्यूजन होगा दोनों का मिलके। क्लियर? अच्छा जी, सेकंड जुमला देखिए आप। लिंडा लड़की का नाम होता है। लिंडा हैज़ लॉस्ट हर पासपोर्ट अगेन, लिंडा ने दोबारा अपना पासपोर्ट गुम कर दिया, उसका पासपोर्ट दोबारा गुम हो गया। इट्स द सेकेंड टाइम दिस हैज़ हैपेंड, आ गया, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, आ गया भाई। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टाइम हमने कहा डेविड कार में फर्स्ट टाइम बैठा, लिंडा ने कब पासपोर्ट गुम किया? सेकेंड टाइम गुम कर दिया। तो इस तरह की सूरत हाल में भी हम जो जुमला बनाएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट का बनाएंगे। जहाँ भी आप टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम की बात करें, वहाँ पर आप जो सेंटेंस बनाएंगे वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के फ्यूजन के साथ बनाएंगे। फर्स्ट टाइम लगाएंगे और उसको मर्ज कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। दिस इज़ अ लवली पिज़्ज़ा, ये एक बहुत लवली डिलीशियस पिज़्ज़ा है। इट्स द फर्स्ट गुड पिज़्ज़ा आई हैव एवर हैड। हैव और हेड में यहाँ हेड यहाँ क्यों आया? हेड यहाँ आया खाने के माने में, सही है। यहाँ हेड जो आया ये खाने के मानों में आया, मैंने खाया, ठीक है, इज़ अ वर्ब, यस। तो उम्मीद है ये आपको सब समझ आया होगा। तो हमारी जो वीडियो है वो यकीनन आपको पसंद आई होगी, हमने जब मेहनत की है इसके ऊपर। तो अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों से भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा पहुँचे।